हेलो एवरीवन। तो CSIR SOSO वाले में जो आंसर की डिस्कशंस होने वाला है ना, उसके व्यू से कुछ पॉइंट मैं रखता हूँ। देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं। मे भी ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे फ्रेशर्स एस्पिरेंट्स हैं जो इससे पहले एग्जाम में इन्वॉल्व नहीं हुए थे आंसर की को लेके। देखो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि आपको ना वो आंसर की के साथ, जैसे आंसर की के साथ ना वो आपकी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये करना चाहिए, लिटरली ऐसा ही होता है। अदरवाइज किसी को भी 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस याद नहीं होंगे, सीक्वेंस याद नहीं होंगे, आंसर आपने क्या किया वो याद नहीं होंगे, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, हालांकि एग्जाम हुआ है आपके स्लॉट्स में एग्जाम हुआ है 5 से लेके 20 तक, तो ये इतना कॉमन चीज़ नहीं है कि आपको एक आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाए और आप उसमें क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो वो आपके रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी प्रोवाइड नहीं किया, आप इतना परेशान मत हो, लेकिन रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करेंगे। और रिस्पॉन्स के साथ जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो कि मैंने देखा है, उसमें क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्स व्हाट यू हैव सेलेक्टेड एंड द करेक्ट रिस्पॉन्स, ये भी करेक्ट रिस्पॉन्स उनका प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल कहने का मतलब देयर इज अ स्कोप कि आप इसको मॉडिफाई करवा सकते हो, लेकिन इसको मॉडिफाई कब करवाओगे, जब आप इसको क्लेम करोगे। समझ रहे हो, मतलब जब आप इस पर क्लेम करोगे। हाँ, तो क्लेम कैसे करोगे, ये मत सोचना कि जाने देते हैं, मैं नहीं करता हूं, कोई और कर ही देगा। देखो ये जरूर है कि कुछ क्लेम्स पहुंचे तो वो उसको मॉडिफाई करने की बात की जाएगी, अगर वो करेक्ट क्लेम हुआ तो। लेकिन ये मत सोचना कि नंबर ऑफ क्लेम्स अगर अच्छी पहुंचेगी ना, नंबर ऑफ क्लेम्स मतलब ज़्यादा क्वांटिटेटिवली ज़्यादा पहुंची ना, तो उसको रिस्पॉन्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये दिमाग में रखना हमेशा, कभी भी ये मत कर सोचना कि चलो कोई ना कोई तो कर ही देगा। कोशिश करना, देखो ये तो बात सच है कि आपके हर करेक्शन पे जो आप अप्लाई करोगे ₹100, तो ये बहुत ज़्यादा है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा है एक एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बच्चे मिडिल क्लास, देखो मैं जब भी बात करता हूँ किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो मुझे यही समझ में आता है कि मिडिल क्लास बच्चे और लोअर मिडिल क्लास बच्चे, ठीक है, क्लास इन द सेंस कोई वो नहीं है, एक तरीके से आप नेगेटिव सेंस में मत लेना, लेकिन जो बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं फैमिलीज़ को लेके, वैसे बच्चे जो लाइफ में को अपनी शिफ्ट करने चाहते हैं। हालांकि तुम खुद सोचो ना, अगर कोई 60-70 के की नौकरी के लिए इतना ज़्यादा 10-15 लाख बच्चों से लड़ रहा है ना, तो वो उसके पास कहीं ना कहीं स्थिति है वैसे कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और इस सिचुएशन में आज के समय में तो जॉब और ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो ₹100 ईच करेक्शन पे, और जैसा कि रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे बता रहे हैं कि हर शिफ्ट में अगर मान लो तो 20 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इशू है, 15 क्वेश्चन इशू है, कहीं पे ऑप्शन ही रॉन्ग दे रखे हैं। ठीक है, कहीं पे ऑप्शन ही रॉन्ग दे रखे हैं, कहीं पे क्वेश्चन ही मिसफ्रेम्ड है। ठीक है, कहीं पे कुछ भी फ्रेम कर दिए हो, कहीं पे पेपर लीक कर दिए हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उनको ₹100 तो नहीं रखनी चाहिए थी, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि देखो, कट ऑफ्स की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले एक बार रिस्पॉन्स किया जाना, तो मैं कट ऑफ्स पे भी एक बार डिस्कशन कर लूँगा। लेकिन आपको करना क्या है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि ये ₹100 का भी मत सोचना, अगर ना हो पाए तो कहीं से फंड कर लेना, आपस में क्राउड फंड करके भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि इस तरीके से करना कि जैसे आपको लगे ना कि ये क्वेश्चन एकदम गलती है, मतलब 2-4 नंबर मेरा बढ़ सकता है, तो उस पर कर देना, है ना, उस पर मतलब कर देना, अपने आप को पीछे मत खींचना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है। दूसरी बात देखो यार, एक तो ये बात है कि ये कंपनी ना बहुत कमाना चाह रही है, देख लो आप खुद। अगर मान लो, मैंने ऑलरेडी बताया ना, ₹100 पर क्वेश्चन पे आप रिस्पॉन्स ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो। ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि मल्टीपल रिस्पॉन्स करो, ₹100 पे करना या ₹200 पे करना, तो ये सही था। इच क्वेश्चन के ₹100 बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी ये किसी की सुनते नहीं है, ना आपकी सुनेंगे ना हमारी सुनेंगे। ठीक है, अब चलो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको डिस्कशंस करना, जैसे मान लो आपने 6 तारीख को एग्जाम दिया है, ठीक है, 6 को एग्जाम दिया है, और आप अपनी स्लॉट्स में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हो ना, तो ये पोर्टल ना, इसी वीडियो के नीचे में आप अपनी डेट लिखना। जैसे देखो, जैसे लिखना 6th फर्स्ट शिफ्ट, ये मैं आपके सुविधा के लिए बना दे रहा हूं। लिखने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको लगे, रिस्पॉन्स आने के बाद वहां पे डिस्कस कर लेना। ठीक है, उसके कमेंट के डाउन कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लेना आपके डेट का कौन सा आ रहा है, वहां पे आप क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू कर सकते हो आपस में, और उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो इस तरीके से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे ऑन कर देना सही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी बोल के निकल जाओगे, है ना। यहाँ पे आप तमीज़ से अपनी जो ज़रूरत होगी उस पर डिस्कशन कर लेना। इस तरीके से कर सकते हो। पहले तो ये मेंशन कर देना कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपको किस क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस लगता है, तो जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स होंगे, जो भी फ्रेंड्स होंगे आपके, वो इस पर डिस्कशन करके उसको एक बार में नोट करके और रख लोगे। फिर बाद में जब रिस्पॉन्स किया फिर उसको उस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सिविलाइज होकर रहिएगा एक दूसरे के साथ और इस पर डिस्कशन करिएगा। ठीक है, डिस्कशन मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है।
अच्छा, और आपको CSIR देने के बाद ये एहसास हुआ ना कि वन लाइनर्स आपसे हो जाते हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसके लिए आप हमारी NCERT सिंप्लीफाइड थ्रू PYQs बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं बैच के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि वो 1 तारीख से फिर से स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे थे, एस्पिरेंट्स थे जो CSIR के हैं, उन्होंने ये कहा था कि फिर से बैच को लाने के लिए, तो मैं लेके आ गया हूँ। अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है। चलिए, तो डिस्कशंस को रखिएगा बहुत ही तमीज़ से, और ये आपको जरूर बेनिफिट देगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या मॉडिफिकेशन आपको लगता है, क्या कौन से क्वेश्चन आपको चेंज करवाने हैं, किस क्वेश्चन पे लगता है ये कंप्लीट गलत था और क्या कैसा था, ठीक है। तो चलिए, लेट्स हैव अ फेयर डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस एंड द आंसर की, ठीक है। थैंक यू।